नारद जी महाराज को जब ये समाचार पड़ा कि हिमालय के यहाँ पुत्री ने जन्म लिया है, नारद जी पहुंचे और हिमालय ने खूब स्वागत किया, सत्कार किया, चरणों में प्रणाम करके अपनी कन्या को जैसे ही गोद में दिया, महाराज इस कन्या के विषय में कुछ बतलाइए, ये कन्या कैसी होगी, इसके गुण बताइए, इसके बारे में कुछ कहिए ना। आपकी इस लाली में सारे गुण हैं, सर्वगुण संपन्न है आपकी कन्या। आपकी जो ये लाली है ना, ये ब्याह के बाद अपने पति की अति प्रिय होगी। इनके जो पतिदेव होंगे वो इनसे बहुत प्रेम करने वाले होंगे, इसलिए आप बिल्कुल चिंतित मत होइए, आपकी लाली में सारे गुण ही गुण हैं। हिमालय महाराज बोले, आप तो गुण ही गुण बताते जा रहे हो, कोई अवगुण नहीं है क्या? तब नारद जी महाराज कहते हैं, 2-4 अवगुण हैं, सुन लीजिए। बोले क्या? हमने आपकी लाली की हस्तरेखा देख करके 2-4 कुछ अवगुण हैं, उनको मैंने पढ़ लिया, आप कह रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं। हिमालय महाराज, नैना देवी थोड़े से संकोच में आ गए, बोले बताइए भगवान। बोले आपकी लाली का जिनसे ब्याह होगा वो कैसे होंगे? बोले अगुण, उनमें कोई गुण नहीं होगा, सारे गुणहीन और मान रहित होंगे। और तीसरी बात, मातु पितहीना, आपके जो दामाद जी हैं उनके माता पिता नहीं है। नैना देवी तो अपने छाती पे हाथ रख के बैठ गई, बोले क्या? आपके जो दामाद होंगे आपकी लाली के सास ससुर नहीं होंगे। नैना देवी बोली, ये कैसा बेटा, ये इसका जन्म कहां से हुआ? पूरे विश्व को यही जन्म देते हैं, आपके जो दामाद जी होंगे इनको कोई जन्म नहीं देता, ऐसे उदासीन होंगे आपके दामाद जी। बोले जोगी, जटिल, जटिल किसको कहते हैं? नारद जी महाराज बोले, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष, ऐसा भेष होगा आपके दामाद का। अस स्वामी एहि कह मिलहि परी हस्त अरि रेख, मैंने इनकी हस्त रेखा देख करके ये पहचान लिया। नैना देवी, हिमालय महाराज तो बिल्कुल नेत्रों में आंसू आ गए, ऐसी सुकोमला, ऐसी प्यारी पुत्री, और उस पुत्री के लिए ऐसा वर बता रहे हैं। नारद जी कुछ करिए ना, ये तो पूरा माता पिता को जीवन भर यही प्रतीक्षा रहती है कि हमारी बेटी कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी योग्य बने, पर उसका दामाद, उसका जो पति हो वो बहुत सुंदर आवे, बहुत सहज आवे, उसके अनुकूल आवे। आप कैसा बता रहे हैं? हमको तो बड़ी घबराहट हो रही है मन में। तब नारद जी महाराज बोले, इसका एक उपाय हो सकता है। क्या? बोले जितने गुण लक्षण हमको पार्वती जी की रेखा देख करके और इनके मस्तिष्क को पढ़ करके दिख रहे हैं, ये सारे गुण लक्षण यदि किसी दैव पुरुष में हो और उनसे इनका ब्याह हो जाए तो मंगल हो जाएगा। यदि ये सारे अवगुण किसी मानव में होंगे तो वो मानव उचित नहीं है। हिमालय बोले, ये सारे अवगुण किसमें हैं? बोले इनको अवगुण नहीं है, ये अवगुण संसार में हो तो अवगुण है, पर यही सारे अवगुण जो यहाँ सुने गए हैं सब महादेव में घटित होते।